हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। तो +1 बिज़नेस में हम लोग बिज़नेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट कम्प्लीटली विद फीचर्स एंड मीनिंग कर चुके हैं। तो आज हम इनका डिफरेंस स्टडी करने वाले हैं, बिज़नेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस तीनों का। तो अगर किसी ने भी वीडियो ना वॉच की हो तो वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकता है, स्क्रीन पे टच करके आपको आई बटन मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट डिफरेंस। तो जब भी ध्यान रखना, आपने किसी भी टॉपिक का डिफरेंस करना है तो बेसिस ज़रूर लिखें, दैट इज़ अफेक्टिव। उसके बाद जो भी 2 डिफरेंस हैं तो 2 पॉइंट्स लाइन लगा के लिखें, और अगर 3 हैं तो 3 ब्लॉक्स बना लें उसके। तो बेसिस क्या है जिस बेस पे आप फर्स्ट पॉइंट डिफरेंशिएट कर रहे हो? कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट करना। अगर हमने बिजनेस को, प्रोफेशन को या एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड पॉइंट है। तो स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ नीडेड। कह रहा है एक बिज़नेस जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए थ्रू प्रोडक्शन और सेल या फिर परचेज़ और सेल के थ्रू, इसको स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है अगर ज़रूरत है। क्योंकि कई बिज़नेस ऐसे हैं जो बिना लीगल फॉर्मेलिटीज़ के स्टार्ट किए जा सकते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जिनमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। तो वो कह रहे हैं बिज़नेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के बाद अगर ज़रूरत है तो। अगर नहीं है लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे स्टार्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ प्रोफेशन। प्रोफेशन में हमने बोला था कि एक पर्सन के पास स्पेशलाइज्ड स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो क्या मतलब है इसका? और उसको पर्सन को सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए उस प्रोफेशनल एसोसिएशन से। तो वो कह रहा है कि इट्स स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग सर्टिफाइड। कैसे हम एक प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं? सर्टिफिकेट लेने के बाद फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन कंसर्न। लाइक हम MBBS कर रहे हैं, डॉक्टर के लिए CA कर रहे हैं, तो हमें उसका जो रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है उससे सर्टिफिकेट मिला हो। एम्प्लॉयमेंट, ये हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी के अंडर काम करना, जिसमें हमने क्या बोला था, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है। तो ये एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज़ हम कहीं जॉब करने जा रहे हैं तो पहले जितना भी उसका प्रोसीजर है वो पूरा करेंगे। उसके बाद अगर वो हमें जॉब पे रखना चाहते हैं तो हमें एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है फॉर द ज्वाइनिंग। तो क्या है, कैसे स्टार्ट किया जा सकता है? लीगल फॉर्मेलिटी के बाद अगर ज़रूरत है तो, सर्टिफिकेट लेने के बाद, और एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद। सेकंड पॉइंट इज़ नेचर ऑफ वर्क। बेसिस है नेचर ऑफ वर्क की, इसमें काम किस तरह का किया जाता है। बिजनेस में हमने बोला या तो प्रोडक्शन करके फिर सेल करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, या फिर मार्केट से बाय करके फिर सेल कर देते हैं। तो इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज। थिंग्स मतलब गुड्स, एंड बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड ट्रेड भी हो सकता है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी हो सकती है। इसमें पर्सनल सर्विसेज हमने प्रोफेशन में पढ़ा था कि हर पर्सन अपनी पर्सनल सर्विसेज देता है। डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, तो उसकी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयर आपको काम दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, वो आपको करना होता है। तो किस तरह का काम है जो डिपेंड करता है। अगर हम टीचिंग में कहीं पे जॉब कर रहे हैं, या कोई एक लेबरर है, वर्कर है, या फिर ये किसी ऑफिस के अंदर, डिपेंड करता है एम्प्लॉयर ने आपको कैसा काम अलॉट किया है, दिया है किसने? एम्प्लॉयर ने, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। उस पर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट। अब बिज़नेस में देखो, आपको कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज़। मतलब आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो और उसका कितना बड़ा साइज़ है। जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, जितना कम साइज़ है उतनी कम इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग है तो कम इन्वेस्टमेंट। प्रोफेशन में कम कैपिटल की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू बिजनेस। समटाइम्स हो सकता है ज़्यादा भी चाहिए, तो डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। यहाँ पे कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। हमने फीचर में भी पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट में, देयर इज़ नो नीड ऑफ कैपिटल, क्योंकि हम लोग तो एम्प्लॉयर के अंडर जाके काम कर रहे हैं। कैपिटल किसकी है? सारी एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉय की कोई भी कैपिटल नहीं है, इसीलिए उसे कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिस्क बिज़नेस के अंदर देखो, अब आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, लॉस हो रहा है आपके पास आएगा, प्रॉफिट हो रहा है आपके पास, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं हाई रिस्क के। प्रोफेशन में कम रिस्क के चांसेस है, देयर इज़ नो रिस्क। एम्प्लॉयमेंट में हमने बोला था एम्प्लॉयर का कोई भी एम्प्लॉई का कोई भी रिस्क नहीं होता है, देयर इज़ नो रिस्क इन इट। क्वालिफ़िकेशन, इसमें कोई फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। विदाउट किसी क्वालिफ़िकेशन के आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। प्रोफेशन में एब्सोल्युटली आपको फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है।
क्योंकि हमने क्या कहा, सर्टिफिकेट लेने के बाद ही स्टार्ट किया जा सकता है प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट कह रहा है फॉर्मल एजुकेशन इज़ नेसेसरी, किसी किसी केस में ज़रूरत है, लाइक आप एज अ टीचर कहीं जॉब करना चाहते हो, एज अ डॉक्टर कहीं किसी हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हो, तो आपको एजुकेशन चाहिए, फॉर्मल एजुकेशन। कहीं एज अ मैनेजर वर्क करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत है। पर अगर आप एज अ वर्कर या फिर एज अ कहीं मैं कैजुअल वर्कर काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको फॉर्मल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एवरी एम्प्लॉयमेंट की एजुकेशन चाहिए है या नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है बिज़नेस का, प्रॉफिट अर्न करना। मेन पर्पज़ है हम किस लिए रेगुलर बेस पे बिज़नेस करते हैं, फॉर अर्निंग प्रॉफिट। और प्रोफेशन, प्रोफेशन का पर्पज़ भी प्रॉफिट अर्न करना, पर हमने बोला था प्रायोरिटी इज़ गिवन टू सर्विस, लोगों की सर्विस को प्रायोरिटी दी जाती है, उसके थ्रू प्रॉफिट अर्न किया जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पज़ है, टू अर्न इनकम थ्रू सैलरी और वेजेस। हम इनकम अर्न करते हैं इसमें, कैसे, दूसरों के लिए काम करके वो हमें पेमेंट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस। एंड द नेक्स्ट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि हम लोग अपना जो बिज़नेस है या प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट, हम किसी और पर्सन को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिज़नेस देखो, ऑब्वियस सी बात है, मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, अगर मैं किसी को सेल करना चाहूँ तो आसानी से सेल कर सकती हूँ, बदले में पैसा ले लूँगी। इट मीन्स बिजनेसमैन जो है कैन ट्रांसफ़र इज़ इंटरेस्ट, वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकता है। पर एक प्रोफेशनल पर्सन अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो नॉलेज, जो डिग्री, जो भी परफेक्ट, जो उसके पास परफेक्ट एबिलिटी है वो उसी पर्सन की है, वो किसी को नहीं दे सकता जब तक कि वो पर्टिकुलर स्किल नहीं सीखता वो पर्सन। तो एक प्रोफेशनल जो है वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, और एक एम्प्लॉय भी अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जो उसका इंटरेस्ट है वो उसी का रहेगा, वो किसी और पर्सन को नहीं दे सकता। नेक्स्ट इज़ अ टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। अब इसमें पता कैसे चलता है कि बिज़नेस एफिशिएंट है या प्रोफेशन एफिशिएंट है या नहीं है? ये प्रॉफिट के थ्रू, जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है इट मीन्स हमारा बिज़नेस एफिशिएंटली काम कर रहा है। यहाँ पे डिपेंड करता है किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। अगर एक डॉक्टर बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहा है, या एक टीचर या एक सीए आपको बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहा है, तो इट मीन्स वो एफिशिएंट है। अगर वो अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहा तो इट मीन्स वो लेस एफिशिएंट है। यहाँ पे एफिशिएंसी डिपेंड करती है डेडिकेशन पे, कि आप अपने काम को, एम्प्लॉयमेंट जब किसी के अंडर रह के कर रहे हो, कितना डेडिकेटली, कितना डेडिकेशन से काम कर रहे हो, उतना ज़्यादा आप एफिशिएंट होगे। अगर कम डेडिकेशन है तो ऑब्वियस सी बात है एफिशिएंसी भी कम होगी। लास्ट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल्स और रेगुलेशंस। कह रहा है अब बिज़नेस के अंदर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते हैं। अगर आप अपने पर्सनल कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हो तो दैट्स ओके, पर मतलब हमें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या एनवायरनमेंट की तरफ से और वीकेंड अथॉरिटी की तरफ से किसी भी तरह की कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है यहाँ बिज़नेस के अंदर। पर प्रोफेशन के अंदर हमने बोला था जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, तो देयर इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट इन प्रोफेशन। यहाँ पे भी कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा नहीं होता, पर इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि जो एक एम्प्लॉई है उसको क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आज हमारा ये बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बिजनेस, जो कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। सो बी इन टच विद दिस चैनल एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।